जनाब अभी एक और क्लाइंट से मीटिंग है और ये भी पर्सनल ब्रांडिंग का ही क्लाइंट है। पर्सनल ब्रांडिंग आजकल मुझे बहुत उसकी डिमांड नज़र आ रही है। डिमांड इसलिए नज़र आ रही है कि जो प्लेयर्स हैं, मैं प्लेयर उनको कह रहा हूँ जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं, बड़े लेवल का काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो अपना रियल एस्टेट की सेल्स में काम कर रहे हैं, चाहे वो कपड़े बेच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बेच रहे हैं। वो अगर तो परफॉर्मर है, उन्होंने तो ये चीज़ रिकग्नाइज कर ली है कि ब्रांडिंग ट्रम्प्स सेल्स। इससे मुराद ये है कि आपका अगर अच्छा ब्रांड है तो आपके लिए सेल बहुत आसान हो जाती है। सेल तो करनी है, सेल के स्टेप्स अपनी जगह कायम है, उसके बगैर सेल होगी नहीं, लेकिन वो बहुत आसान हो जाती है अगर आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग है, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ ये उन्होंने रियलाइज़ की कि मार्केटिंग पे ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, सेल्स पे थोड़ा सा कम टाइम निकाल लेंगे तो वो उनके फ़ायदे की चीज़ है। एक चीज़, दूसरी चीज़ कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग का इस वक्त इंतहाई नायाब मौका जो है, एक्सेप्शनली रेयर एंड वेरी एफिशिएंट मेथड इज ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग। वो जो सिस्टम है, वो जो तरीका है, वो जब लोग समझते हैं, उनके साथ बैठ के मैं डिस्कस करता हूँ, उनको बताता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, और मैं उनको बताता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कैसे लोगों को नहीं पता अभी। एंड द फील्ड इज वाइड ओपन फॉर एनीवन विद हाफ अ ब्रेन एंड अ लॉट ऑफ गट्स टू एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। ये थीसिस है जो कि इस वक्त मैं जगह जगह लेके मुझे मौका मिल रहा है लोगों के सामने उसको बताने का, बेचने का, डिस्कस करने का। बहुत ज़रूरी और बहुत ही इस वक्त नायाब चीज़ है, क्योंकि ये बड़ा कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग इसको समझ रहे हैं। और इसमें जो अगेन गैरी वेनरचक, अगर आप नहीं सुन रहे तो आपको बिल्कुल सुनना चाहिए। अंग्रेज़ी में वो अमेरिका से बैठ के ये चीज़ें सिखा रहा है अगला बंदा। उसमें वो जो बेसिकली कहता है कि डॉक्यूमेंट डोंट क्रिएट। आपका जहन में ये ना हो कि आपने कोई बड़ी कमाल की चीज़ क्रिएट करनी है, उसकी नोक पलक आपने बहुत देर में संवारनी है। यार ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इस टाइप का भी चीज़ हो जाए तो कमाल है कंपेयर टू ना होने से। इसलिए कि अगर मैं इसको एडिट ज़्यादा अच्छे तरीके से करूँ, इसकी मैं गाड़ी के अंदर थोड़ी सी लाइटिंग का ख्याल रख लूँ, कैमरा बेहतर कर लूँ, जगह सही जगह रख दूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, सारा कुछ बेहतर होगा इस अभी से। लेकिन ना होने से बेहतर ये है तो हम बेसिकली हम वो 19-20 के चक्करों में जो है ना मार खा जाते हैं कि हम 19 को 20 पे कैसे लेके जाना ये सोचते रहते हैं, जबकि हम खुद अभी 2 पे होते हैं, 19 तो दूर की बात। तो और हाँ, मज़े की बात यह है कि बहुत दफ़ा फिर हम जब 19 पे आ जाते हैं तो फिर 20 नहीं करते, क्योंकि वो आखिरी जो 1% है, आखिरी कदम जो है वो बहुत आपको मुश्किल लगता है और आप कहते हैं बस ठीक है, यहाँ तक तो आ गए, चल जाएगा काम। और काम तो चल ही जाता है फिर जब आप 19 पे होते हैं। लेकिन फिर प्रोफेशनलिज्म का तकाजा है कि आप 20 की जाने की कोशिश करें, बल्कि 21 पे जाने की कोशिश करें। तो खैर, पर्सनल ब्रांडिंग आप अपनी कैसे कर रहे हैं, क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है पर्सनल ब्रांडिंग में, कंटेंट क्रिएशन के अंदर किस टाइप का कंटेंट बनाना है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। लेट्स फिगर दिस आउट टुगेदर। मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है उर्दू कंटेंट की, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, जहाँ पे भी उर्दू बोली जाती है, वो उस ज़ुबान में बहुत किल्लत है इस वक्त अच्छे कंटेंट की। और मैं अच्छा कंटेंट, इस वक्त कोई भी कंटेंट है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट ही बहुत कम है कंपेयर टू अंग्रेज़ी के कंटेंट के। तो आप बताएं आपको पर्सनल ब्रांडिंग में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आप इंटरेस्टेड हैं इसको करने में, आपको ये बात अपील करती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।